नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा के लिए, जो कि विषय रहेगा। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन दूं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, हालांकि इंट्रोडक्शन की इनको जरूरत है नहीं, सपा से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। देखिए, चर्चा आज आपसे खास तौर पर की जा रही है इस विषय पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सीवान। यहाँ पे जनसभा के दौरान लाइन से लगाए गए बुलडोजर, और बुलडोजर को देखकर वो खुश तो हुए काफी, लेकिन याद दिला दी सपा की। उनका कहना था कि अब जो बुलडोजर चलता है वो उत्तर प्रदेश में माफियाओं की छाती पर चलता है, और ऐसे में अब जो सपा प्लस पार्टनर्स हैं, यानी कि सपा और उनके जितने भी पार्टनर्स हैं, वो खाली फातिया पढ़ने तक ही रह गए हैं सीमित, उनको खाली उसी का मौका मिलता है। तो आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो बुलडोजर प्रक्रिया है यूपी में, वो अब बिहार भी पहुंच रही है, उसका कितना असर, और वाकई में क्या ऐसी दुर्दशा पर बार बार जो निशाना साधा जा रहा है वो स्थिति है क्या। तो इस पे तो सबसे पहले आप रिएक्शन दीजिए जो उनने कहा है मुख्यमंत्री ने। मुझे लगता है कि बुलडोजर की जो न्याय प्रक्रिया है ये देश के अंदर में बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है। न्याय तो सुनता है, बुलडोजर तो तोड़ता है। बुलडोजर का न्याय बराबरी का मौका देता है, बराबरी देता है न्याय। बुलडोजर भेदभाव पैदा करता है। आप बुलडोजर के माध्यम से अगर समाज के अंदर में न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे तो आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे तालिबानी हुआ करते थे। आप तालिबानी संस्कृति तो हमारे देश में नहीं आ सकती ना। हमारा देश तो संविधान से चलता है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका है। अगर किसी को न्याय देना है तो न्यायालय देगा ना, मशीन तो न्यायालय नहीं देगी, क्योंकि मशीन के अंदर न करुणा होती है, न मशीन के अंदर में कोई चेतना होती है, ना उनके अंदर में सोच होती है, ना भाव होते हैं। तो मशीन के थ्रू अब न्याय जो उसके अंदर तो मशीन के अंदर तो जो न्याय है, जो न्याय के अंदर में क्या चेतना होती है। नहीं तो मशीन तो अनुराग जी गन भी हुआ करती थी जो खुलेआम चला करती थी। मैं उस मशीन की बात कर रहा हूँ। मशीन देखो, आप जब न्याय जो होता है, न्याय के अंदर में आपको चेतना होगी, करुणा होगी, दया होगी, उसमें न्याय मिलता है। अच्छा, मशीन के अंदर में तो क्या, मशीन आप भेदभाव की बात कर रहे हैं। मशीन तो क्रूरता होती है, क्रूरता का प्रतीक, माने बुलडोजर तो क्रूरता का प्रतीक है। तो क्या आप क्रूरता बुलडोजर को दिखा के न्याय दिलाना चाहते हैं, डरा के न्याय दिलाना चाहते हैं? ये याद रखिएगा, जब भी जहां डर होता है ना, वहां न्याय की आवाज दब जाती है। तो आप डर के सामने न्याय की आवाज दबाना चाह रहे हैं। अनुराग जी, अगर बात की जाए न्याय की, आप बात कर रहे हैं बुलडोजर के तहत, तो वो न्याय ही दिलाने की बात कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे बंदूक तो नहीं चलाई जा रही है। बंदूक आज नहीं चलाई जा रही क्या? आज अपराधी नहीं है क्या? आज महिलाओं का अत्याचार उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? भेदभाव की आप बात कर रहे थे कि भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव कैसे हो रहा है? क्यों नहीं है? सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि भाई हम अपराधी है, अपराधी जो भी है, जहां भी है, उस पर वो कार्रवाई हो रही है। आपको दिक्कत क्या है उससे? मुझे भेदभाव किस बात का? कैसा अपराधी पे कार्रवाई करो, कोई आपको मना नहीं करता, और अपराधी पे कार्रवाई होती है तो न्यायपालिका है, वो तय करेगा ना कि किसने गलत किया, किसने सही किया। आप जाते हो बुलडोजर लेके किसी का घर गिरा देते हो। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए कि न्याय इसके मतलब 20 साल तक अगर नहीं मिल पा रहा है, 20 साल तक वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं पे रह, रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं कहता कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सब आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब उस पर राजनीति करते हो आप बुलडोजर के माध्यम से, आपको बुलडोजर, सपोज अपने मान लो हमने गलती की, तो हमने गलती की तो आने वाली उसके जो पेरेंट्स होते हैं या उसके जो बीवी बच्चे होते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। आप जाके उनका घर गिरा, अरे जिसको सजा देनी दोनों सजा, उसको जेल भेजो, उसको फांसी की सजा दिलवाओ। इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, इतना कानून सख्त आपको बना के उनको जेल में डाल के फांसी की सजा दिलवाइए जल्दी से जल्दी। आप मकान तोड़ देते हो। अच्छा, मकान भी तोड़ते हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि जब मकान बना था तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? तो उन अधिकारी के घर भी तोड़िए ना। जिन अधिकारियों के संरक्षण में वो मकान बने, जो एसडीएम, तहसीलदार और डीएम जो वहां होते हैं, या जो अथॉरिटी होती है जिसकी देख रेख में, जिनके परमिशन से वो घर बने, उनका भी घर तोड़िए। तो कार्रवाई तो हो रही है। अगर योगी कह रहे हैं आप अधिकारी का घर तो नहीं गिरा रहे हैं, अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो गलत क्या कह रहे हैं? मैं कुछ और बोला, आप कुछ बोला। मैंने कहा अगर मकान बना है तो मकान जब बना था तो वहां पे लोकल अथॉरिटी क्या कर रही थी? तो वो तो फिर कानूनी प्रक्रिया ही हो गई ना। वो भी तो कानूनी प्रक्रिया ही हो गई ना। अगर कानून काम कर रहा है तो फिर उसमें आपको दिक्कत क्या है, गलत क्या है? नहीं, कानून काम करे, कानून के खिलाफ कोई, मैं तो बोल रहा हूँ कि कानून के तहत किसी को सजा मिले, कानून के तहत कार्रवाई हो, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन
जब आप क्या केसेस नहीं आए इलाहाबाद में, एक केसेस नहीं आए कि जिसमें आपने घर तोड़ दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है और आप 10 लाख के हिसाब से मुआवजा दीजिए, आपने गलत तोड़ा है, तो इसका मतलब किसी का, हाँ, तो इसका मतलब जिसका अपने आशियाना उजाड़ दिया, न्याय की प्रक्रिया अभी भी साइड बाय साइड जारी तो है ना, तो विश्वास मुझे गलत थोड़ी हो रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ न्यायालय से तो न्याय मिलता ही, उसके तो मैं पक्षधर हूं ही, मैं लोकतंत्र का पक्षधर हूं ही, लेकिन आप बुलडोजर न्याय देने लगेगा, बुलडोजर क्रूरता करने लगेगा, बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाएगा। नहीं, बुलडोजर न्याय का प्रतीक ही क्यों वहां पे पहुंच रहे हैं फातिया पढ़ने के लिए, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, आंसू पोंछने के लिए सपा वाले ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? संरक्षण देने के लिए आपके राज्य में भी यही स्थिति थी। सुन लीजिए, हमने सपा वाले तभी दिखाई देते हैं जब कहीं अन्याय होता है, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब जहां अन्याय करते हो, कहा कि समाजवादी पार्टी वाले वहां खड़े होते हैं जहां पर अन्याय की बात होती है और अन्याय हो रहा होता है, तो फिर आप कितनी जगह पर पहुंचे? और यदि ऐसा ही था कि लोगों ने अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले लिया, आप क्यों नहीं पहुंचे कोर्ट? दोनों ही बात आप कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा समाजवादी पार्टी हर उस जगह आपको खड़ी मिलती है जहां पे अन्याय हो रहा होता है, जहां न्याय हो रहा होता है। हम कभी सरकार के खिलाफ नहीं होते, लेकिन जब सरकार भेदभाव के तहत सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए आप समाज के अंदर में फिर आपने भेदभाव कहा। बिल्कुल भेदभाव आप बताइए, भेदभाव कैसा भेदभाव? क्योंकि पीडीए वो देखती रहती है, पीडीए का सम्मान कहाँ करती है? आप बताइए भेदभाव कैसे होता है? मैं बता रहा हूँ, भेदभाव का बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ भेदभाव। अभी जिस तरह से हरिओम वाल्मीकि जी को पीट पीट के मार डाला गया, रायबरेली की घटना जो है, तो क्या नौकरी नहीं दी गई? मेरी बात सुनिए, उसको पीट पीट के मार डाला गया, क्या सरकार उसकी आवाज, मेरी बात, उसकी आवाज समाजवादी ने उठाई, तब सरकार जागी। इसी तरह से कल की घटना आपको बता रहा हूं, इटावा में एक दलित को पीटा, किस तरह से पीटा गया बताइए आप? उसके ऊपर माने इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? फिर हम आवाज उठाते हैं, कार्रवाई होती है, बट इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि आप दलितों को पीट दे रहे हो, लगातार पीट पीट के मार दे रहे हो? ये हिम्मत कहां से आ रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं, इतनी हिम्मत कहां से आ जा रही है? आपने इटावा में एक और घटना जिसमें आपने देखा कि उसने एक बैकवर्ड समाज के व्यक्ति ने पूजा कर दी, तो उसके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया। ये हिम्मत कहां से आ रही है? मैं ये पूछ रहा हूं। समाज के अंदर में देखिए, कानून का खौफ होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, वर्दी का डर होना चाहिए। बुलडोजर का डर दिखा कि आपको कानून तोड़ने का राइट नहीं मिल जाता। नहीं, कि आप नहीं, अनुराग जी, ये जो आपको याद आ रही है कि खुलेआम आवाज आनी चाहिए, आप डर नहीं होना चाहिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, क्या ये क्या आपके नेता नहीं थे? क्या आपके नेता नहीं थे? क्या उस समय आपको न्याय की याद नहीं आई? क्या उस समय अन्याय नहीं हो रहा था? क्या उस समय बंदूक या मशीन दिखा के डर नहीं दिखाया जा रहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ बताइए। इसी प्रदेश के अंदर में पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था, जरा बताइए मुझे। इसके मतलब पिछली सरकार को आप, जो आदरणीय कल्याण सिंह की सरकार को आप दोषी ठहराना चाहते हो, राजनाथ सिंह जी की सरकार को दोषी ठहराना चाहते हो? सवाल ये उठता है कि आपने कोई भी न्यायिक प्रक्रिया आपको पालन करनी पड़ेगी। आप दो नाम लेके रुक जाते हो, जब इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसका नाम मन से रोज सुबह शाम लेते हो। नहीं, तो दुनिया में तो अब जाकर नहीं है ना। अरे अब तो अभी भी आप बोल रही हैं, क्योंकि अभी भी आप ले रहे हैं, अब मेरी बात सुनिए, नाम ले रहे हैं, यानी कि इसलिए आतंक रहा होगा। अरे मैं सुनिए, रहा होगा नहीं, अभी भी जिनका आतंक है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे एक मिनट सुनिए तो सही, प्रवक्ता महोदय सुन लीजिए एक बार। अरे आप प्रवक्ता कह रहे हैं, सुनिए बात सही, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तो कोई नाम, मैंने तो नहीं, हमने किसके तो बोला नहीं, हमने प्रवक्ता महोदय बोले। आपके मन में चोर है कि आप किसी पार्टी की प्रवक्ता है, तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने बोला प्रवक्ता महोदय, प्रवक्ता महोदय मतलब बोलने बोला, भावुक हो रहे हैं, भावुक नहीं हो रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो सवाल पूछ लीजिए ना, तो रुकिए ना, सवाल फिर आपके जो सवाल रहेंगे तो मैं उधर पूछ लूंगी। तो अच्छा पूछ लो, फिर मैं जवाब देता हूं। आप सवाल पूछ लो, सवाल, अच्छा सवाल पूछ लीजिए। हाँ, नाम अब आप जवाब दीजिए। अब आप बताइए कि आपने दो नाम लिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। ना मुख्तार अंसारी जी इस दुनिया में है, ना अतीक अहमद। अच्छा, नामों की तो फहरिस्त है मेरे सामने। आजम खान है, उनके बेटे अब्दुल्ला है, इरफान सोलंकी है, रामेश्वर सिंह यादव है। कितने नाम और गिनाओ? आप दो कह रहे हैं, मैंने गिना दी, फहरिस्त और है। पहले तो आदरणीय आजम खान साहब कोई अपराधी नहीं है। वो 10 बार जिनको जनता ने चुना हो और सदन भेजा हो, लोकसभा 2 बार और राज्यसभा गए हो, और जनता जिनको चुन के भेजती है, वो अकेले थोड़ी नहीं सुना, अगर उसमें बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी को आप बोल देंगे माफिया है, तो ये हमें सरकार पे तरस आता है कि माफिया। एक मिनट सुनिए, तो सरकार पे, अरे बात हो जाए, हमें तरस आता है फिर अगर इस तरह की बातें होंगी कि भाई बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी पे आप कहेंगे कि नहीं ये अपराधी हैं, इन माफिया हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच
पे तरस आता है। मैं आपको चैलेंज करके जाता हूं कि आप 10 आज के टॉप 10 माफिया जो आज उत्तर प्रदेश में हैं, किस जात से हैं, किस बिरादरी से हैं, किसके होते हैं, कि माफिया की कोई जात बिरादरी होती है? बचे ही नहीं है, जिन पे बचे कार्रवाई हो रही है। अरे भैया यार, तब तो आपको बधाई, तब तो आपको बधाई। अब माफिया सुन लो भैया, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया बचा ही नहीं है, अब उत्तर प्रदेश में माफिया है ही नहीं। अब तो वहाँ रामराज चल रहा है, ना महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ना वहाँ कोई हत्याएं हो रही है, ना लूटमार हो रही है, ना चोरी हो रही है। अरे बनारस से लेके गाजियाबाद तक चले जाइए, हर जिले में माफिया है, हर जिले में माफियागिरी चल रही है, हर जिले में वहाँ पे इलाके बांटे जाते हैं। मीटिंग आपने देखी थी, एक मीटिंग कैसे हो रही थी, उस मीटिंग में इलाके बढ़ते हैं। ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगी, उनसे मत पूछिए, उनसे बताइए। लेकिन आप टॉप 10 माफिया के नाम बता नहीं पाएंगे आप। बदलाव की अगर बात, टॉप 10 नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब तो सीधा कहा जा रहा है कार्रवाई हो रही है। जब कार्रवाई हो रही है तब आपको दिक्कत हो रही है, और माफिया पढ़ने पहुंच रहे हैं, माफिया का नाम जब गिनाया जाता है ना, सुनो, माफिया का नाम गिनाने में सरकार डरती है। अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका, ये सवाल में बिल्कुल पूछे बस जाएंगे। एक लाइन बोलूंगा, जब अपराध के सहारे सरकार चलने लगे ना, तो अपराधी राजनीतिक संरक्षण में आ जाते हैं, जो आज चल रहा है। अपराध के सहारे कभी सत्ता नहीं चलती है, अपराध के सहारे जब सत्ता चलने लगे तब समझो अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ये गलत है और सब लोकतंत्र के लिए गलत है। इस पे रोक लगनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी समाज के अंदर में किसी भी जात धर्म का हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी द्वारा। बाकी जनता खुद समझदार है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे समय देने के लिए। और अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है, जब बुलडोजर की बात कही जा रही है, तो यूपी में तो राजनीति अलग है, बुलडोजर कार्रवाई भी अलग है ही, लेकिन क्या बिहार में भी इसका एक्शन देखा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद।